वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पढ़ ले चैनल। आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स्ट 1.6 केमिस्ट्री का हमारा क्लास 12 का। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रोटन लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपको पता होगा हेनरी लॉ होता क्या है। हेनरी लॉ कहता है कि अगर कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो इसमें जितनी भी इसके ऊपर जितनी भी जो गैस है प्रेशर डाल रही है वो इक्वल होता है हेनरी कांस्टेंट एंड काई यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जो इसमें सोल्यूबल है, मतलब जो इसमें घुली हुई है सॉल्वेंट में। ठीक है, गैस के लिए। ठीक, अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला H2S है, एक गैस है यानी कि गैस घुली हुई है अब लिक्विड में विद रोटन लाइक स्मेल, उसकी स्मेल है कुछ। ठीक है, इज़ यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, कोई एनालिसिस हो रहा है भाई उसमें ये काम आ रही है। इफ़ द सोलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल यानी कि इन्होंने मोलैलिटी दे दी। अब ये मोलैलिटी क्यों दे दी? अब मोलैलिटी के जरिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बताना चाहा कि भाई कितने मोल हैं प्रेजेंट उस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ कि मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी ऑफ H2S, मोलैलिटी ऑफ H2S डिसोल्व्ड। ठीक है, ये सॉल्यूशन है अपना डिसोल्व्ड। ठीक, वो 0.195 मोल दी है। और अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर kg में नहीं है, ग्राम में दिया है, उसे 1000 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1000 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है, मुझे ये वाली वैल्यू तो पता है, ये वाली वैल्यू भी नहीं पता है, ये वाली वैल्यू भी नहीं पता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा मोलैलिटी की डेफिनेशन में उन्होंने बोला था कि मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम भी क्या करते हैं, उसी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। हम मान लेते हैं लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं ये 1000 ग्राम है यानी कि 1 kg है। ठीक है, और मोलैलिटी हमें दी है 0.195। तो क्या इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे? हाँ सर, आ जाएंगे। तो लिख देते हैं मोलैलिटी कितनी है, इस फॉर्मूले में लगा देता हूँ। 0.195 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं डिनोट करता हूँ NV से। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हमने क्या माना, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ गए यहाँ पर, 0.195। और अब आपको एक बात जानने के लिए और पता चलेगी कि ये मैंने 1000 ऐसी हवा में नहीं माना। अब अगर आप देखेंगे काई ऑफ बी निकालूँ मैं, मोल फ्रैक्शन निकालूँ अगर मैं इसकी, तो क्या होगा, ऊपर लिखने पड़ेंगे उस सोल्यूट के मोल्स अपॉन सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल। अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है तो सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, यानी कि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और H2S क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट के हमने मोल्स निकाल लिए हैं, हमें अब मोल्स निकालने हैं वाटर के यानी कि सॉल्वेंट के। अब इसके कैसे निकालेंगे, Na यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितना मास हमें दिया होगा अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर सर हमें पता है, लेकिन अगर हम मास नहीं मानते 1000 ग्राम तो ये हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमने कुछ एस्टिमेशन मान लिया और उसी के हिसाब से जो है हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल लिए। तो चलो अब ये निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास। मास कितना है, माना है हमने 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मोलर मास कितना होता है H2O का, 18 ग्राम पर मोल। सर ये कैसे निकला? अरे देखो, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक, 18। इसे मैं काटाफेटी करूँगा, 9 500 9 5 45 9 5 45 5 5 5, ठीक है, 55.5 आ जाएगा। तो अब मेरे पास NA आ गई, Na यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। अब क्या है, अब आएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला काम। अब हमें निकालना ही क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और सोल्यूबिलिटी दे रखी है STP पे। STP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ना, उस पर प्रेशर होता है 1 बार।
या कह सकते हैं 0.987 ATM। वैसे ये जो ATM होता है ना 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार होता है। अब 1 बार निकालोगे तो 0.987 आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बार क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बार इज इक्वल्स टू 1 ATM। ठीक है, ये मानने के लिए होता है, लेकिन मुझे करना है यहाँ पर बार, तो बार के साथ चलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस STP पर होगा 1 बार। प्रेशर ऑफ गैस निकल गया। KH हमें निकालना है। काई ऑफ G का फॉर्मूला होता है NV अपॉन Na प्लस NV, NV अपॉन Na प्लस NV। NV कितना है 0.195, 0.195, लेकिन इसे चाहो तो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है 55.5 के मुकाबले में, 55.5। तो ये हमारा आएगा भाइयों 0.0035। अब सिंपली जो है इस वाले फॉर्मूले में जो हेनरीज का फॉर्मूला है उसमें रख दो इसे। पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ गैस 1 बार इज इक्वल्स टू KH इंटू 0.0035। तो KH हमारा हो गया 285.714 बार। ठीक है, थोड़ा सा करके लिख देता हूँ इधर, KH इज इक्वल्स टू 285.714 बार। ये हो गया भाई हमारा आंसर। ये वाला थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, मैंने थोड़ा सही नहीं बताया। तो देखिए जो STP होता है ना, STP उस पर जो हम जनरली कैलकुलेशन के लिए करते हैं वो मान लेते हैं 1 ATM प्रेशर और या 1 बार मान लेते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है 1 ATM इज इक्वल्स टू होता है 1.01325 बार की। ठीक है, और इसलिए जब हम 1 बार निकालते हैं तो वो असलियत में आता है 0.987 बार। सॉरी, जब हम 1 ATM निकालते हैं तो 0.987 बार के इक्वल आता है। लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या मान लेते हैं STP पे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है 1 ATM या 1 बार। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।